Hello everyone. Today we will discuss the keywords of chapter 1 Nutrition in Plants class 7th Science NCERT. So without wasting any time let's begin. तो हमारी एक्सरसाइज में कुछ कीवर्ड्स गिवन है तो उन्हीं की हम डेफिनेशंस और उन वर्ड्स को समझते हैं. अगर आपने ये कीवर्ड्स और सिर्फ एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. आई विल नॉट से कि 100%, पर हाँ आप बहुत अच्छा कर सकोगे स्कोर 95% ऑफ कोर्स. सो फर्स्ट टर्म इज़ न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज़ मेन बाय न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो ये कीवर्ड है हमारा फर्स्ट वो है न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये जो कंपोनेंट्स है फूड के, ये कि जो हमारा फूड है, फूड के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, तो इन्हीं फूड को मतलब इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं. ठीक है. और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें सबके अलग अलग फंक्शंस है. कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ के लिए चाहिए, प्रोटीन हमें एनर्जी देता है ना, विटामिन हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. ये क्या है? फूड के कंपोनेंट है. हमने 6th क्लास में एक वर्ड डिस्कस किया था, इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट्स क्या थे? कि फूड किस किस चीज़ से बना है, कि उसके मटेरियल क्या क्या है ना. जैसे कि राइस, तो राइस में पानी है और राइस है, पर कंपोनेंट मतलब कि केमिकल चीज़ें जो हैं, कि हमें राइस खाने से क्या मिलता है? राइस में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा. ठीक है. तो प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता है. ओके. तो न्यूट्रिएंट समझ आ गया, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट और इंग्रेडिएंट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक. तो हमने पहली क्लास में ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि ऑटोट्रॉप्स नहीं, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था हमने. तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये हेट्रोट्रॉप्स भी हमारी नेक्स्ट टर्म गिवन है. हमने अभी देखा था कि हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. ओके. तो ऑटोट्रॉप्स क्या हुआ? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. और ऑटोट्रॉफिक क्या है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे हम, पर अभी हमारे में 2 ही गिवन है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक शायद. सो ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है, और ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट. ठीक है, कि नरिश करना. तो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. खुद से कौन बनाता है? प्लांट्स. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो खाना प्लांट्स ने बनाया उसको जो खाते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. हेटेरो मतलब कि अदर्स. ओके. हेटेरो मतलब अदर. नाउ नेक्स्ट टर्म इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. हमने ये वर्ड्स पहले डिस्कस कर लिए, पर पहले हमें न्यूट्रिशन डिस्कस करना चाहिए था. सो न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट आपको पता लग गए. और नाउ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? कि जो हम खाना किस मोड से ले रहे हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. की बॉडी कैसे यूज़ कर रही है और मोड क्या है लेने का. ठीक है. तो मोड क्या है? कि ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक है. तो ये सब हमारे मोड्स होते हैं कि हम सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं,
या फिर अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, हम अपना खाना कैसे खा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग बीइंग जो है, वो कैसे खाना ले रहा है, कैसे खाना खा रहा है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। न्यूट्रिशन जैसे कि हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, इससे तुम्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारे यही जो कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब मिलता है, ठीक है। और फिर हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, 2 मोड्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ समझ आ गया, हेट्रोट्रॉफ समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट इज इन दिस बॉक्स सेल इज डिफाइंड, है ना। तो ब्लू बॉक्स एक बार देखते हैं, सेल्स क्या है हमारे। सेल, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल्स को हम बोलेंगे कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सेल बोलते हैं। तो जब सारा काम है वो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वही करते हैं, ठीक है। तो सेल क्या है? ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सेल है। एक सेल कैसा होगा? सिर्फ ये जो सिंगल एक है, ये एक सेल है, ठीक है। दिस इज़ वन सेल। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेयर दिख रहा है ना, और ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। सो सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और हमारा साइटोप्लाज्म क्या है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, कि इसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड से होता है, ठीक है। तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा जो है हमारा लीव्स पे प्रेजेंट होता है। लीव के अपर सरफेस पे भी होगा और डाउनवर्ड सरफेस पे भी होगा, लोअर सरफेस पर। तो अपर पे ज़्यादा होता है, लोअर पर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट होती है वो उस पर गिरती है, तो वो सेल ओपन होते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा का फंक्शन है। तो क्या है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और उन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स की क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आपने देखा होगा लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, रेड, ब्राउन, येलो कलर की क्यों नहीं होती है? किसी किसी में होती है, एक्सेप्शन केसेस हैं, पर मोस्टली ट्रीज़ की जो हम देखेंगे वो ग्रीन कलर की होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ओके। तो फिल मतलब कि लीफ, और क्लोरो मतलब कि कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर होगा। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो एनर्जी है सनलाइट की वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, नॉट सनलाइट। सनलाइट को कैप्चर नहीं करता है। स्टोमेटा क्या करता है? CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है, ओके। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉर योर एग्जाम, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये आएगी। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब कि लाइट, सिंथेसिस मतलब कि टू कंबाइन, मिलाना। तो जो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इन द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ओके। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग। हमें पता है कि हमें एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्होंने सन से एनर्जी एब्जॉर्ब की। वी कांट एब्जॉर्ब सन से एनर्जी, है ना। हम सन की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम सन से विटामिन D ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हम
एब्जॉर्ब करके खाना नहीं बना पा रहे हैं, वो कैपेबिलिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास है। ठीक है, तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास एनर्जी का। यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, ये डायग्राम जो है ये फोटोसिंथेसिस का है। ये लाइट एनर्जी है, जो लीव्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर रहा होगा एब्जॉर्ब, स्टोमेटा के जो सेल्स होंगे वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, और दे गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो बाहर निकाल रहे हैं। लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है, इसीलिए वो ग्रीन कलर की है। और रूट्स क्या कर रही है, रूट्स ये येलो एरो है, रूट्स के एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक है, यू कैन सी रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। ओके, और इस कंप्लीट प्रोसेस को, ये जो प्लांट है ये अपना खाना बना रहे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स प्लांट मेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, और अभी हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे, तो ये लीफ है और ये स्टोमा, ये एक सेल है स्टोमा, और ये गार्ड सेल्स है जो इसके बाहर है और जो इसकी सेफ्टी कर रहे हैं। गार्ड लगा लो, गार्ड क्या होता है, हमारे स्कूल में गार्ड रहता है, हमारे घर के बाहर बालकनी, वो सोसाइटीज़ में गार्ड होते हैं, तो गार्ड क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा सेल की हेल्प कर रहे हैं, इसको सेफ रख रहे हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स है ये, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है जिसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज जो स्टोमा है हमारे, वो बिल्कुल लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ऐसे, ना कि अंदर की साइड। ओके, और ये दो हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये और ये गार्ड सेल, और इसके बीच में जो छोटी सी ओपनिंग है इसको हम स्टोमा बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कीवर्ड इज एल्गी। एल्गी देखी है आपने कभी, सब ने देखी होगी पर पता नहीं होगा कि ये एल्गी है। एल्गी क्या है, जैसे हम बोलते हैं काई, पानी में देखे ग्रीन ग्रीन कलर का स्लिपरी सा वो होता है कि हमारा पैर फिसल जाता है। कभी आपने कोई लेक देखी होगी या कोई रिवर में गए होंगे तो देखा होगा वहाँ किनारे किनारे पे काई जमी रहती है, बहुत गंदा गंदा सा ग्रीन ग्रीन सा लगता है, जो कि बहुत स्लिपरी होता है ना। तो उसी को हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन सी स्लाइमी, वो स्लाइमी होते हैं, ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेट वाटर बॉडीज। ठीक है, स्टैग्नेट वाटर बॉडीज में भी है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। वो किस वजह से हो जाते हैं, एल्गी की वजह से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म से, टाइनी ऑर्गेनिज्म से बस। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी ग्रीन कलर की है, इसलिए वो भी अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब अभी तो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, अब दूसरा खाना कैसे बनता है, तो ओके, यहाँ पे है कि नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो नाइट्रोजन का है वो एयर में सबसे ज़्यादा है। और सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो हम लोग हैं वो हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्यों, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स भी हैं ऐसे जो कि दूसरे उन पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम है, पिक्चर प्लांट है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका। ठीक है, नेक्स्ट इज होस्ट। होस्ट क्या होता है, एक प्लांट है, अभी मैंने बताया ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते।
Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called कैसकटा. अमरबेल के नाम से आपने देखा होगा. प्लांट के ऊपर ऐसे जाल जाल सा पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि किसी ट्री के ऊपर एक जाल बिछा दिया है किसी ने. येलोइश कलर का होता है ये. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कैसकटा होता है और उनके पास क्लोरोफिल नहीं है. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. तो वो एक ट्री के ऊपर रहना शुरू कर दिया, जिससे कि वो ट्री से अपना खाना लेते रहते हैं. तो वो क्या हो गया, होस्ट हो गया. कैसकटा क्या है कि वो एक होस्ट का काम कर रहा है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. जिसके ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है उसी से बना हुआ खाना ही ले लेता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट. होस्ट कौन हो गया, जिस प्लांट पे वो क्लाइंब कर रहा है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट. कैसकटा को क्या बोलेंगे, पैरासाइट. तो पैरासाइट कौन है और होस्ट कौन है, समझ आया. देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जाल बिछ गया है. तो ये जो ट्री है, इस ट्री को हम बोलेंगे होस्ट. क्या बोलेंगे हम इस ट्री को, दिस ट्री इज कॉल्ड होस्ट. ट्री को होस्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, इसके ऊपर रह रहा है. और जो हमारी ये अमरबेल है, ये क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि ये खाना खुद से नहीं बना रही है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ट्री टू टेक द रेडीमेड फूड. सो इट इज़ अ पैरासाइट. ठीक है, ओके. ये हमारी पैरासाइट हो गई है और ये हमारा होस्ट हो गया है. नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. मैंने अभी आपको एक पिक्चर प्लांट के बारे में बताया था, है ना. पिक्चर प्लांट क्या है, एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर. पिक्चर क्या है, एक वो पिक्चर शेप का होता है. आई विल शो यू दी फोटोग्राफ, यहाँ पे होगी. यस, सो ये पिक्चर प्लांट है. ये पिक्चर की शेप का है. पिक्चर क्या होता है, मटका, मटके की शेप का है ये. इसकी एक लिड है, ये ओपन है. तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठेगा, मानो एक इंसेक्ट आया और इस पर बैठा, तो ये क्या करेगा, ये लिड को इसके ऊपर कवर कर देगा और वो इस इंसेक्ट को खा जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गया है, वो कन्वर्ट हो गई एक पिक्चर की शेप में. ठीक है, तो इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. ये बहुत मज़ेदार लग रहा है ना सुनने में. द लिड क्लोजेज and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture. पिक्चर के अंदर क्या, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं और उससे वो डाइजेस्ट हो रहे हैं. एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफ. सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, आपने फंगी देखी है, फंगी सभी ने देखी होगी, पर ये, हाँ वेरी गुड. तो फंगस क्या है, हमारी जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स लगे होंगे. कभी आप पुराना ब्रेड एयर में रख दो, 2-3 दिन छोड़ दो उसको, आप देखोगे उस पर फूई कहते हैं मम्मी की, फूई लग गई, या अचार में हमारे फूई लग जाती है, तो वो क्या है, वो फंगी है. ठीक है, तो ये जो येलो येलो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, इसमें क्या है, हमारी फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. ये फंगस ऐसी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसी दिखेगी. मशरूम इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी. हम मशरूम की सब्जी खाते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी. ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है. इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ब्रेड आपने खुला छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए, तो उस पर ग्रो कर गई. तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in this mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter. I'm sorry, this looks very dirty. We will use highlighter. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हमने कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिए. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
एक और कैसकटा वाला डिस्कस किया था ना, पैरासाइट्स भी हमारे एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेप्रोट्रॉफ्स हो गए। दे टेक फूड फ्रॉम, दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो कहाँ से इनको खाना मिल रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिल रहा है। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किससे ले रहे थे, वो होस्ट प्लांट से ले रहे थे, ठीक है। तो इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो अवर नेक्स्ट टर्म इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल इंटरैक्शन, मतलब कि म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि सिम्बायोसिस है कि कोई भी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कैट नहीं है, मतलब कैट और कोई डॉग है या फिश है, कोई भी, मतलब वो जो म्यूचुअली रह रहे हैं साथ में। तो कैट तो हमारा एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा कसकटा का, अमरबेल का और ट्री का, तो वो भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। तो स्पेसिफिक सिम्बायोसिस डिपेंड करता है कि कौन बेनिफिट हो रहा है, कौन हार्म हो रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अभी तो हमें उस लेवल पे डिस्कस नहीं करना है, बट सिम्बायोसिस वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या शेयर कर रहे हैं वो, घर, शेल्टर मतलब कि जहाँ वो रह रहे हैं, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब एक दो ऑर्गेनिजम्स है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, जिससे कि दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोसिस का, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगस जो है उनको कहाँ घर मिला, प्लांट्स के रूट्स के अंदर रह रहे हैं। द प्लांट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस। प्लांट क्या हेल्प कर रहा है, फंगस अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर थिंग ना। कहाँ पे ग्रो करते हैं वो, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस क्या दे रहा है, फंगस उसको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज इन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक कैटेगरी बनाते हैं जिसके अंदर, लाइकेन के अंदर कौन कौन है, एक एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। इसमें क्या है, लाइकेन में एक एल्गी और फंगस, ये दोनों मिलकर एक साथ हैप्पीली रहते हैं। एल्गा क्या प्रोवाइड करती है, एल्गा के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, ठीक है। और फंगस क्या है, कि उसको फंगस उसको एक जगह घर प्रोवाइड कर रही है एल्गी को, और फंगस को क्या मिल रहा है एल्गी से, एल्गी फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, तो दे हैव म्यूचुअल इंटरैक्शन। समझ आया। एल्गी क्या दे रही है, एल्गी खाना बना के दे रही है, एल्गी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है फंगस को, एंड इन टर्न फंगस इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द एल्गा। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, and in return the alga prepare and provides food to the fungus. We know कि algae खाना prepare कर सकती है खुद से, it has green color, chlorophyll है ना। So this is very important for your exam point of view. Now next is heterotrophs we have discussed, so our keywords are complete with this. ऑटोट्रॉफिक, यू नो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें कि ट्रीज अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, है ना। हेट्रोट्रॉप्स क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन। होस्ट क्या है, जहाँ पे ये किसी को घर प्रोवाइड कर रहा है। होस्ट क्या है, जैसे कसकटा और ट्री है, तो उसमें ट्री क्या है, होस्ट है हमारा, कि वो कसकटा जो अमरबेल है उसको वहाँ शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हमने पिक्चर प्लांट देखा था कि वो इंसेक्ट्स खा लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं। न्यूट्रिशन, इन्हीं फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो खाना हम डाइजेस्ट करते हैं। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट क्या है, जो किसी और पे ग्रो करता है, कैस्केटा इज अ पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ग्रीन प्लांट्स, है ना। सेप्रोट्रॉफ्स क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स एग्जाम्पल क्या है, फंगस है, एग्जाम्पल इज फंगस। फंगस कहाँ पे रह रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, ठीक है, एग्जाम्पल इज
फंजाई। देन सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टोमेटा क्या है? दिस स्मॉल ओपनिंग इन द लीफ जो कि गार्ड सेल्स के सराउंडेड है। स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। सो इतनी टर्म्स से हमने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। एंड विद दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट। आई होप ऑल द कीवर्ड्स आर क्लियर टू यू एंड इससे हमारे चैप्टर को समझने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। If you have any doubt, please write it in the comment box. Okay. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.